जी दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल हेमंत शर्मा में। आज फिर हम बात करेंगे क्लीम के साथ कि आखिर क्लीम हमारे थॉट को कवर कैसे करता है। क्या सिर्फ पॉजिटिव रहना इसका लिए काफ़ी है या ये दूसरे काम पे भी हमारे असर करता है। देखो, जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब आप किसी मंत्र को बार बार बोलते हैं तो उससे जो एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी डिपेंड करती है कि वो आपके किस चीज़ पर कितना प्रभाव डालती है या वो एनर्जी किस टाइप की है। देखो, सबसे पहले हर मंत्र की एक अलग एनर्जी होती है। हर मंत्र एक अपने साथ एक अलग एनर्जी लेके आता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जो मंत्रास होते हैं ना, इनको आप सोच समझ के करो। आखिर आपको किस काम के लिए करना है? जैसे कि अगर आप क्लीम करते हो तो आप अगर इसको किसी पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए कर रहे हो, जैसे कि आप किसी लड़की के लिए कर रहे हो, तो आप करिए। लेकिन इससे ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ उस लड़की के ऊपर ही असर करेगा। हो सकता है आपको नौकरी लेने में प्रॉब्लम आ रही है। आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो होता क्या है ना, आपके अंदर जो बिलीव बैठा हुआ है, जो डिज़ायर बैठी हुई है, उसको पूरा करेगा। लड़की के लिए अगर आप कर रहे हैं, लड़की तो मिलेगी, लेकिन दूसरे जो थॉट आपके दिमाग में, जैसे कि आपका कोई दुश्मन है, आप सोच रहे हो कि यार ये मेरा कुछ गलत नहीं करते, ये मेरे ऊपर बहुत चलता है, ये ऐसा-वैसा, तो उस थॉट को भी पावर मिलेगी। क्योंकि क्लीम को ये नहीं पता कि आप उसको किस लिए जप कर रहे हो। क्लीम को तो बस ये पता है कि वो आपकी डिज़ायर को पूरा करेगा, जो आप सोचोगे उसको पूरा करेगा। आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्लीम के ऊपर सिर्फ़ ये डिपेंड करता है कि जो आप सोचते हो ना ये उसको बूस्ट देता है। आप किसी से प्यार करते हो, तो ये उस प्यार को बूस्ट कर देगा। सामने वाले के प्रति आपके दिमाग में अगर आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तो हकीकत में क्लीम है ना, सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न कर देगा। कोई आपका दुश्मन है और आपको लगता है ना कि नहीं ये मेरा कुछ गलत नहीं करेगा, ये मेरा दुश्मन भले ही है पर ये मेरा कुछ गलत नहीं करेगा। तो अगर सामने वाला गलत करता होगा ना और जब आप क्लीम बोलोगे ना तो वो नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपकी हर डिज़ायर पूरी करेगा। लेकिन कहने का मतलब अर्थ ये है कि क्लीम डिज़ायर के साथ-साथ वो हर चीज़ को बूस्ट देगा जो आप सोचते हो। वे तो आपकी मेन डिज़ायर होगी जो आप करना चाहते हो, जो कि कंपल्सरी वो तो होगी, लेकिन दूसरे थॉट को भी ये पावर देगा। जैसे कि आपका कोई लड़का है या लड़की है या आपका भाई है, वो आपकी सुनता नहीं है। तो आप बोलोगे ना कि यार ये मेरी सुनता नहीं है, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं सुनता। तो जब आप क्लीम किसी लड़के के लिए करोगे ना, तो जो और आप बोलोगे ना, नॉर्मली वर्ड या नॉर्मली सोचोगे ना कि यार मेरी भाई मेरी बात नहीं सुनता, ये उसको भी पावर देगा। या अपन मान लो कि और कोई सा वर्डिंग है जो आप बोलते हो जिसके ऊपर आपका बिलीव है, ये उसको भी पावर देगा। और अगर नेगेटिव थॉट या गलत विचारधारा जो आपके प्रति पता ही नहीं है, आपने अचानक ही किसी चीज को अगर अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया कि ये इंसान ऐसा, और क्लेम कर रहे हो ना, तो आपके प्रति उस इंसान का और उस इंसान के प्रति आपका नजरिया वैसा बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्लीम है। ये क्लीम एक थॉट है, सोच को बूस्ट करता है, आपकी डिजायर को पूरी करता है, आपके अवचेतन मन के अंदर बैठी जो मेमोरी की जो स्टोरेज है ना उसको पावर देता है, उसको बूस्ट करता है, उसके अंदर आग लगाता है, उसको निखार के बाहर लाता है और उसको आपके सामने रियलिटी में प्रेजेंट करता है। इसको क्लीम बोलते हैं। किसी के प्रति अगर आपके दिल में किसी के प्रति अगर आपके दिल में प्यार उत्पन्न कर सकता है सामने वाले के, तो सोचो ये क्या क्या नहीं कर सकता। आप अगर सोच रहे हो ना कि यार ये दीवार झुक रही है, ये गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, नहीं गिरने वाली होगी ना, और आप बोलोगे गिर जाएगी, गिर जाएगी, और क्लीम का जब करोगे ना तो सच में वो दीवार गिर जाएगी। अगर कोई इंसान है ना, अगर वो बीमार होकर कहीं अस्पताल गया, आप उसके लिए क्लीम जाप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक लड़की के लिए कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी एक डिजायर पूरी करने के लिए कर रहे हो। लेकिन जैसे कि कोई अगर बीमार हुआ और वो अस्पताल जा रहा है ना, और अगर आप क्लीम जाप करते हो ना, तो आप बोल दोगे यार मुझे तो लगता है ये इंसान नहीं बचेगा यार। आपकी थॉट में पावर आ जाएगी। हो सकता है कि आपके बोलने से वो इंसान निपट भी जाए, क्योंकि ये क्लीम है। ये वो आग का गोला है ना, जो कुछ भी कर सकता है। जो आप फेंक तो सकते हो, फेंकना आपके हाथ में, लेकिन विस्फोट कहाँ कहाँ होगा ये आपको नहीं पता है। इसलिए कहा जाता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव रहो। क्या सोचना है उस पे भी डिपेंड करो, क्या नहीं सोचना है वो भी सोच कर सोचो, सोचना क्या है।
क्योंकि ये क्लीम है, ये छोटी-छोटी चीज़ों को अति सिद्धम कर देता है। इतनी छोटी-छोटी चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते, अचानक थॉट आया वो खत्म हो गया। आपको पता है, एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार एक मानव मस्तिष्क के दिमाग के अंदर 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं। लेकिन आप पता कैसे कर पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत? नहीं पता कर पाओगे। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ है ना वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करती है। आप फ़ील कैसा करते हो सुबह से शाम तक। अगर आप अच्छा फीलिंग करते हो ना, अच्छा फ़ील कर रहे हो, आप खुश हो, आप एनर्जेटिक हो, आपको लगता है कि आज का दिन बड़ा अच्छा है, तो आप समझो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं। आप चिड़चिड़े हो रहे हो, गुस्से में हो सुबह से, खाना नहीं भा रहा है, इससे बात करने का मन नहीं हो रहा है। समझो आप नेगेटिव थॉट में हो, आपको आपका विचारों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये क्लीम है, इसको सोच समझ के जब करना, वो सोच समझ के आगे बढ़ना। ये क्लीम बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये अगर किसी चीज़ अगर एक समझो क्लीम क्या है? क्लीम ये है कि एक हवन चल रहा है। उस हवन के अंदर लकड़ी भी है, उस हवन के अंदर तिल भी है, उस हवन के अंदर सब कुछ डाला जा रहा है, शक्कर वगैरह का मिश्रण भी डाला जा रहा है। आग लग रही है, नॉर्मली आग लग रही है, ठीक है? उसके अंदर सब कुछ जल रहा है, मेन करके लकड़ी भी जल रही। उसकी जो आग है वो लगभग 2 फीट ऊपर तक जा रही है। और समझो उसके अंदर किसी ने डायरेक्ट आधा किलो घी का डब्बा डाल दिया। कितनी भयंकर लो निकलेगी उसके अंदर से, आप समझो वही क्लीम है। अब उसके अंदर सब कुछ था, तिल था, कपूर था, अगरबत्ती था, लकड़ी था, आम की लकड़ी, खजूर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, आंकड़े की लकड़ी, उसके अंदर सब कुछ थी। ये सब कुछ आपके थॉट है, जिस हिसाब से आपके दिमाग में ना थॉट है, सब जल रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी एनर्जी से। सबके अंदर से एक चिता निकल रही है, जो आपके अवचेतन मन से जो थॉट, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है ना, जिसको बोलते हैं कि जो यूनिवर्स में जा रही है, वो एक एनर्जी निकल रही है, जैसे कि वो अग्निकुंड से आग निकलती है। लेकिन उस अग्निकुंड में अचानक किसी ने घी डाल दिया, तो वो घी क्या देखेगा, क्या कि अंदर क्या क्या है, कि नहीं मुझे सिर्फ आम की लकड़ी पे जाना है, नहीं। जैसे कि आप, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे आप किसी एक डिजायर लड़की के लिए कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डिजायर के लिए कर रहे हैं, तो वो जो क्लीम है ना वो सिर्फ आम की लकड़ी पे नहीं गिरता। इसलिए इसी तरीके से जो आप क्लीम बोलते हो ना, वो किसी आपकी एक पर्टिकुलर डिजायर के ऊपर नहीं जाता। जिस तरीके से आप हवन कुंड के अंदर घी डालोगे ना, तो सारी लकड़ी के ऊपर, तिल के ऊपर, कपूर के अंदर, अगरबत्ती के अंदर, सबके ऊपर गिरेगा ना। उसी तरीके से जब आप क्लीम का जप करोगे ना, तो वो आपके सारे थॉट को एनर्जी देगा। इसलिए आपको किसी भी मोमेंट पे नेगेटिव नहीं होना है। ये क्लीम बहुत एनर्जेटिक पावर वर्ड है। इसको समझने के लिए आपको कई बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा, कई एक्सपीरियंस लोगों से मिलना पड़ेगा। इसलिए कोई सा भी, मैं बोलता हूँ क्लीम का अगर आप नॉर्मली अगर आ, इसलिए मैं बोलता हूँ इसका ज़्यादा जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ विस्फोट करेगा एक आम आदमी के लिए समझ से परे है। इसलिए आप इतना ही जपो कि मतलब आप आधा किलो घी मत डालो डायरेक्ट उसके अंदर, लो के अंदर, वरना वो लो कितनी जोर से ब्लास्ट करेगी आपको भी नहीं पता। हाँ, आपकी जो थॉट है उसके अंदर आप 150 ग्राम घी डाल दो, ज़्यादा ऊपर लो नहीं जाएगी। उसी तरह वो बोलता हूँ इसको ज़्यादा जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसकी एनर्जी एक संभाल नहीं पाओगे। जिस तरीके से अगर हवन से अचानक लपटें निकलने लगी, तो हवन में हवन करने वाले की क्या हालत होगी आपको पता है? नॉर्मली हवन करने वाले की क्या हालत होती है, फिर क्या हालत। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ इसका ज़्यादा जप आप तभी करें जब आपको वो लपटें सहन करने की अंदर आपके शरीर के अंदर वो कैपेसिटी हो, यानी कि वो एनर्जी को क्रिएट करके बचा के रखने की। आपके शरीर के अंदर जब ताकत आ जाए ना, तब आप क्लीम का ज़्यादा जप करो। इसलिए बोलता हूँ मैं, ये एक पर्टिकुलर डिज़ायर पे अटैक नहीं करती है, ये आपकी सारी डिज़ायर को अटैक करती है। और आपने जो सोच लिया ना, जो आपके पर्टिकुलर आपकी जो सेविंग है, आपके ऊपर जो बिलीव कर गया, सिर्फ उसी तरीके से कि अगर आपने एक पैरासीटामोल ली, टैबलेट, आपके पास सर दर्द कर रहा हो, पैरासीटामोल ली, और आपने बोल दिया पैरासीटामोल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, पैरासीटामोल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, मेरा सर दुख रहा है तो दुखता ही रहेगा, मैं कितनी पैरासीटामोल खा लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लीम का जब करते हो ना, तो हकीकत में वो पैरासीटामोल आपके ऊपर काम नहीं करेगी। और एक तुलसी का पत्ता ले ले, और आप उसके ऊपर बोल दो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं तुलसी का पत्ता अगर खा लूंगा ना तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये तुलसी का पत्ता अगर मैं खा लूंगा ना, 1 से 108 बार बोलो, तुलसी का पत्ता खा लो,
आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये क्लीम है, ये उसकी एनर्जी है, ये पावर है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये इतनी हल्की चीज़ नहीं है। आपको किसी कोई लड़की पसंद है, कर लिया, ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत सोच समझ के करो इन चीज़ों को। ये एनर्जी है, ये यूनिवर्सल अट्रैक्शन है, ये ब्रह्मांड का वो ज्ञान है जो जो मतलब इस दुनिया में सिर्फ भारत को मिला है, और सिर्फ भारत के लोग जानते हैं कि ऐसे एनर्जी क्या होती है, मंत्रास क्या होते हैं, इसके पावर क्या होते हैं। तो समझो क्लीम को। और डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक मतलब एक सावधानी दे रहा हूँ आपको कि आपके साथ कोई गलत ना हो किसी चीज़ को लेके। और मैं तो फिर बोलूँगा कि देखो, मंत्रास एक ऐसी चीज़ है जो कि मानव जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए ऊपर वाले का एक दिया हुआ बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए अपने जीवन को सकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, उस खुशहाल परिवार के लिए, आपके छोटे-छोटे एवं बच्चे, आपका प्यारे से परिवार के लिए इस मंत्रास का फ़ायदा उठाइए। और हो सके तो अगर ज़रूरी हो तो ही किसी दूसरे मंत्र या नेगेटिव चीज़ों में जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। वैसे क्लीम एक बहुत पावरफुल मंत्रास है, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि कभी-कभी कुछ गलत ना हो जाए आपके साथ। क्योंकि अगर आपका थॉट नेगेटिव है ना, तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले पॉजिटिव रहना सीखो, फिर क्लीम करो, काम पूरा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।